पाकिस्तानियों के नाम ओवरसीज़ ऑफशोर कंपनीज जो हैं उनमें 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो कौन है। हमारा हमेशा असूल रहा है और ये इंसाफ का तकाजा भी है कि जब तक किसी के ख़िलाफ़ सबूत ना आए, वो सबूत कबूल ना हो, वो शख्स बेगुनाह होता है। जो इंसाफ का बुनियादी तकाजा है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये बात ना इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को पता है, ना उसके वज़ीरों को पता है जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और इल्ज़ामात लगाते हैं, ना ये बात इस मुल्क के चेयरमैन नैब को पता है, ना ये नैब को पता है। जो इल्ज़ाम पहले लगाते हैं, जेल में पहले डालते हैं, उसके बाद केस बनाने की कोशिश करते हैं। और आज तक नैब किसी सियासी शख्स को सवाए मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क में सज़ा नहीं दे सकी। और जो नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी वो भी एक जज को ब्लैकमेल करके दी। तो आज तरीका क्या होना चाहिए, ये इस मुल्क के अवाम जानना चाहते हैं कि ये 700 लोग कौन हैं, इनके क्या असासे हैं, इन्होंने कंपनियां क्यों बनाई, और इसका जवाब देना इन अफराद का हक भी है और ज़िम्मेदारी भी है। इसका तरीका क्या है? तरीका वही होना चाहिए जब पनामा लीक में एक कंपनी का नाम आया और जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम भी शामिल नहीं था, लेकिन उस पर JIT बनी, उस पर मुकदमे दर्ज हुए, उसमें तफ्तीशें हुई, उसमें केस बना और एक शख्स जिसका नाम भी किसी कंपनी में नहीं था उसको सज़ा दी गई। तो सज़ाएँ तो अदालतों का काम है, लेकिन यहाँ पर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दावेदार है कि मैं सज़ाएँ देता हूँ, चेयरमैन नैब कहते हैं जी मैं सज़ाएँ देता हूँ। तो सज़ाएँ तो बाद में आएंगी। आज वही तरीका होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए भी जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया गया आज से 4 साल पहले। इंसाफ का तकाजा यही है, यही मुल्क का निज़ाम अगर कहता है एक शख्स के लिए, तो वो इन 700 अफराद पे भी वो लागू होना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ को, एहसन इकबाल को, साद रफ़ीक को, ख्वाजा आसिफ को जेल में डाला जाता है बग़ैर इल्ज़ाम लगाए, तो फिर ये 700 आदमी भी जेल में जाने चाहिए। अगर इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम एक है, अगर मुस्लिम लीग के लिए निज़ाम कुछ और है और बाकियों के लिए कुछ और है, तो फिर पाकिस्तान के अवाम तो तमाशा देख लें। इसका जवाब चेयरमैन नैब के पास है। चेयरमैन नैब ने कोई कार्रवाई की है जब से ये रिपोर्ट आई है? चेयरमैन नैब के तो अपने नीचे ब्रॉड शीट का केस है, इसमें कोई आदमी जेल नहीं गया। 10-12 अरब इस मुल्क के खा गए हैं, चेयरमैन नैब को पता नहीं है, कोई शख्स जेल नहीं गया, किसी पर मुकदमा नहीं बना, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ कमीशन बनते हैं, आज तक कोई कमीशन फैसला नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है 15-20 कमीशन तो बन चुके हैं जब से हुकूमत आई है, लेकिन उससे ये पता नहीं चला कि जुर्म किसने किया है और कोई सज़ा दी गई है या नहीं। तो आज ये 700 अफराद जो हैं, इनका हक है कि ये जवाब दें, इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये जवाब दें। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वही तरीका जो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अपनाया गया, इन 700 के साथ भी अपनाया जाए। ये भी JIT के सामने पेश हों, इनके भी फ़ोटो अखबारों में लगें, इनकी भी वीडियो बने। और हमारा तो हमेशा तकाजा ये रहा है, ये जो इन्वेस्टिगेशनें होती हैं ये कैमरे लगा कर करें, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं किसने क्या लूटा है। इन अदालतों में कैमरे लगाएं ताकि पाकिस्तान के अवाम देखें कि इस मुल्क में कौन सा जुर्म हुआ है। जुर्म तो ये है कि कानून कहता है कि एक आदमी चेयरमैन नैब की जो टर्म है वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। आज 3 दिन रह गए, मुशावरत का अमल शुरू नहीं हुआ। कानून कहता है मुशावरत का अमल हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं
आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म मुशावरत करने से इनकार कर रहा है। आज इस मुल्क के वज़रा ऑर्डिनेंस बना रहे हैं कि चेयरमैन नैब की तोसीह दी जाए। इस मुल्क का सदर तैयार बैठा है कलम लेकर कि उस ऑर्डिनेंस पर साइन करेगा। ये आज इस मुल्क की हकीकत है कि एक शख्स को जिसने 4 साल कुछ नहीं किया इस मुल्क में सिवाय इस मुल्क के इदारों को तबाह करने के, इस मुल्क को हज़ारों अरब का नुकसान पहुंचाया इस इदारे ने इन 4 साल में, आज इस मुल्क के कानून को तोड़कर, इस मुल्क के आईनी तकाज़ों को तोड़कर आज कोशिश की जा रही है उस आदमी को तोसीह दी जाए। कानून नफी करता है, कानून बड़ा क्लियर है कि एक्सटेंडेबल नहीं है टर्म, कानून कहता है मुशावरत होगी। आज ये सब चीज़ें एक तरफ रख दी गई हैं। यहाँ कौन सा इंसाफ है, कौन से इंसाफ के तकाजे हैं? बहरहाल ये लंबी कहानी है, ये बयान करते रहे तो सारा दिन दरकार है। कोई आपका सवाल? सर, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि हुकूमत अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या अपोजिशन जमात इन्वेस्टिगेशन करेगी? वो अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करें, अपने वजीरों की जो काबीना के टेबल पे बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार किसी को इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं है। ये FIA करे, नैब करे, ये GIT करे। नवाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म थे, GIT के सामने पेश हुए थे, तो आज ये वज़ीर पेश नहीं हो सकते। जिस आदमी का नाम नहीं था कहीं भी पनामा में, उसको भी GIT के सामने हाजिर किया गया। तो आज बिल्कुल वही निज़ाम होना चाहिए इन 700 अफराद के लिए जो मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए था। भाई साहब ये बता दें, वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी बनाई गई है, क्या तहकीकात गैर जानबदार होंगी? कमेटी की कोई हकीकत नहीं है, कोई कानून नहीं कि कमेटी तहकीकात कर सके। ये क्रिमिनल मामला है। अगर आप टैक्स नहीं देते, आप मुल्क से पैसा बाहर ले जाते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं इसको। यहाँ हर आदमी में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगता है। असल मनी लॉन्ड्रिंग तो ये है कि एक आदमी का नाम है, उसने जाकर कंपनी बना ली है, उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उसको आप कहते हैं मैं कमेटी से देखूंगा। अगर इंसाफ होता तो ये सब लोग जेल में होते, फिर इनसे तफ्तीश होती, जिस तरह हमारे साथ हुआ है कि जेल पहले है, तफ्तीश बाद में है। तो ये कुछ ज़्यादा प्यारे हैं 700 लोग, जेल में डालें ना इनको भी, फिर तफ्तीश करें। अच्छा भाई साहब ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारे मंजर में गायब है, और पीपल्स पार्टी के केसेस में भी जरदारी साहब भी 6-6 माह के बाद पेश होते हैं, तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की खामोशी की वजह क्या है इस सारे सूरत हाल में? यार हम तो हर हफ्ते पेश होते हैं, एक दफ़ा कराची में, एक दफ़ा इस्लामाबाद में। तो पीपल्स पार्टी वो एक अलग जमात है, जो उनके अपनी पॉलिसी है उसी पर अमल करते रहें। भाई साहब जो रिटायर्ड फोर्सेस के ऑफिसर जिनके नाम आए हैं पंडोरा पास में, क्या समझते हैं, क्या कानून हरकत में आएगा, इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा या बचा लिया जाएगा? देखिए, कानून के सामने हर शहरी बराबर होता है, या कम से कम होना चाहिए। इसलिए इन 700 अफराद जिनके नाम आए हैं, 700 हैं, ज़्यादा हैं, कम है, मुझे पता नहीं है, लेकिन 700 का नंबर आया है। इनके साथ बिल्कुल वही सलूक होना चाहिए, वही तरीक़ाकार तफ्तीश का होना चाहिए जो मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ था। सिर्फ मैं एक बात अलहदा कहता हूँ कि मेरी नज़र में ये तमाम आदमी बेगुनाह हैं जब तक इनका गुनाह साबित नहीं होता, क्योंकि ये इंसाफ का तकाजा है, ये हमारे दीन का तकाजा है, यही एक जमहूरी रियासत का तकाजा होना चाहिए, जो बदकिस्मती से इस रियासत मदीना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस बात का पता नहीं। सर, नून लीग, पनामा लीग जो शैतानी लीग्स कहती थी, क्या पंडोरा लीग्स को भी आप शैतानी लीग ही समझते हैं? देखिए, शैतानी हो या ना हो, नाम आ गए हैं, उनको अपना नाम क्लियर करना होगा कि क्यों कंपनी बनाई है, कौन सा पैसा वहाँ पर गया है, इन कंपनी का ऑडिटेड